आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलियन का नेक्स्ट टॉपिक, यानी विलियन के अंदर अणुसंख्यिक गुणधर्म। देखो अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या होते हैं, पहले तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। विलियनों के वे भौतिक गुण, विलियनों के वे भौतिक गुण जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलियनों के वे भौतिक गुण जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं। विलेय किसी भी प्रकार का हो, केवल और केवल उसकी संख्या पर निर्भर करने वाले, नाम से ही पता चलता है अणुसंख्यिक, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को हम कहते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म। ये विलेय की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, ये अणुसंख्यिक गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है कवचनांक का उन्नयन, अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, और कवचनांक का उन्नयन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। तीसरा है हिमांक का अवनमन, उन्नयन का मतलब क्या है, वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला है, कवचनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन और प्राशन दाब। तो इस लेसन में हम इन चार अणुसंख्यिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हैं चारों के चारों, ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और कणों की संख्या पर निर्भर करने के कारण ही इन्हें अणुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। यानी इन चारों की बात करें तो ये चारों विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी निर्भर किस प्रकार से, कणों की संख्या के ये समानुपाती होते हैं। कणों की संख्या, अगर कणों की संख्या में वृद्धि होगी, कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो अणुसंख्यिक गुणों के मान बढ़ते हैं। कणों की संख्या या हम बात करें मोलों की संख्या, क्योंकि मोलों की संख्या भी तो एक प्रकार से कणों की संख्या ही है। मोलों की संख्या में वृद्धि, या हम बात करें आयनों की संख्या, वैद्युत अपघट्य के जो आयन है, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या में वृद्धि होती है तो भी इन अणुसंख्यिक गुणधर्मों के मान बढ़ते हैं। याद रखना, पता होना चाहिए कि अणुसंख्यिक गुणधर्म कौन कौन से हैं और इन्हें अणुसंख्यिक गुणधर्म क्यों कहते हैं। क्योंकि छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि अणुसंख्यिक गुणधर्म किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो पहले तो डेफिनेशन बतानी होगी इसकी, फिर इनके प्रकार। ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। केवल कणों की संख्या हो, चाहे मोलों की संख्या हो, चाहे आयनों की संख्या हो, इनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्यिक गुणधर्मों के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान देना, डेफिनेशन याद करो, 4 ये पॉइंट है, इनको याद करो। याद रखो कि ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेयनों के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म कहलाते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है समझना अच्छी तरह से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको समझते हैं हम। पहले तो हमें ये पता करना है कि अवनमन क्या है, कमी किस प्रकार से होती है, फिर इसको पूरा हल करेंगे। समझना, एक शुद्ध विलायक लिया हमने, एक शुद्ध विलायक ले लिया हमने, ये शुद्ध विलायक है, पानी है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है, केवल पानी है। ठीक है, अब शुद्ध विलायक पानी लिया है तो हम जानते हैं कि इसका कुछ न कुछ वाष्प दाब तो होगा, ये वाष्पीकरण होगा। वाष्प दाब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। देखो
अगर ये कंटेनर में हम पानी भर लेते हैं तो लगातार इसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने से यहाँ वाष्प के अणु आ जाएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये पूरा द्रव ही वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। अगर वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब वाष्प के अणु वापस संघनित होकर इस द्रव के अंदर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, तो उस कंडीशन के ऊपर, उस स्थिति के ऊपर वाष्प के द्वारा जब ये जल के अणु वापस इसमें मिलना शुरू हो जाएंगे और वाष्प जल के अणु वापस वाष्पित हो, कहने का मतलब कि एक अणु अगर वाष्प का एक अणु अगर द्रव में बदलता है तो द्रव का एक अणु वापस वाष्प में बदलेगा, तो इस स्थिति पर एक साम्य अवस्था प्राप्त होगी। उस साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। परिभाषा क्लियर है? जब द्रव व वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब वाष्प और द्रव साम्य अवस्था में होते हैं तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, ये शुद्ध विलायक है। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0B, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने कितना माना? P0B। आपको लिखना भी पड़ेगा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0B है। दूसरा, अगर हम इस विलायक में NaCl अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय NaCl होता है ना, वो अवाष्पशील विलेय होता है। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील कभी आपने देखा थोड़ी है कि NaCl भी वाष्पीकृत होकर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। NaCl अगर वाष्पित होता तो पूरे वायुमंडल ही नमकीन बन जाता है ना। तो अवाष्पशील विलेय है। अब इस अवाष्पशील विलेय को इस शुद्ध विलायक के अंदर मिलाएं हम, ठीक है। पानी के अंदर अगर NaCl को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl का जलीय विलयन बनेगा। ये NaCl का जलीय विलयन बन गया, ये NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन। जब किसी वाष्पशील विलायक है अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। अब उस विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन के वाष्प दाब को हम लिख देते हैं PS। क्या है विलयन का वाष्प दाब? PS। तो लिखा यहाँ पे हमने विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS। ठीक है। अगर हम इस शुद्ध विलायक और विलयन की बात करें तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कुछ कम होगा। हमने अवाष्पशील विलेय NaCl मिलाया है, NaCl मिलाते ही सतह के क्षेत्रफल, जो सतह थी उस पर कुछ अवाष्पशील कण आ जाएंगे NaCl के। ये जैसे NaCl का कण आ गया यहां से, यहाँ NaCl का कण आ गया, नमक के कण आ गए, कहने का मतलब Na+ या Cl- या Na+ Cl-, क्योंकि नमक को पानी में मिलाओगे तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। वैद्युत अपघट्य है ना, वे पदार्थ जो पानी के अंदर आयनों में टूट जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो NaCl को हमने पानी के अंदर मिलाया तो ये आयनों में टूट गया, वैद्युत अपघट्य था। कुछ आयन इस द्रव की सतह का क्षेत्रफल भी घेर लेते हैं Na+ और Cl- के। तो जहां पर Na+ या Cl- के आयन आ जाते हैं वहां से वाष्पीकरण नहीं होता है ना भाई। Na+ आ गया तो वाष्पित होगा ही नहीं। तो सतह का क्षेत्रफल, वाष्पशील कणों की सतह का क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। और वाष्प दाब में हुई इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ध्यान देना, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील
तिल विलय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। डेफिनेशन सुनना अच्छी तरह से। जब किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में हुई इसी कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0B, और विलयन का वाष्प दाब हमने लिखा PS, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन होगा, जिसे हम डेल्टा P लिख देते हैं। वाष्प दाब का अवनमन होगा P0B माइनस PS। अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि NaCl में मिलाने पर वाष्प दाब में इतनी कमी हुई है। उसी कमी को हम कहते हैं अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में हुई इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा P बराबर क्या हो गया, P0B माइनस PS, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देते हैं तो वाष्प दाब का अवनमन आता है। देखो राउल्ट के नियम के अनुसार हमने पढ़ा, राउल्ट के अनुसार विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, इसी विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर, है ना। कोई विलयन है तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब हमने विलय तो कैसा लिया है, अवाष्पशील, है ना, तो विलयन में विलय का वाष्प दाब कितना होगा, 0 होगा। अरे विलयन बनाया है हमने, तो विलयन में जो वाष्प दाब होगा वो केवल पानी का ही तो होगा, जल का ही होगा। NaCl तो अवाष्पशील है, NaCl कैसा है, अवाष्पशील है। NaCl अवाष्पशील होने के कारण NaCl का कोई वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा, वाष्पीकृत ही नहीं हो रहा है ये, है ना। तो केवल और केवल जल का वाष्प दाब उत्पन्न होगा यहाँ पर, है ना। और जल क्या है, विलय, तो हम कह सकते हैं कि विलय का वाष्प दाब क्या होगा, 0, है ना। तो अवाष्पशील विलय होने पर, अवाष्पशील विलय होने पर PS किसके बराबर होगा, PB के, और PB क्या होता है, राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा था PB बराबर होता है P0B up B। ये राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा था कि PB यानी किसी अवयव का वाष्प दाब अपनी ही मोल भिन्न के समानुपाती होता है, और समानुपाती नियतांक हमने जोड़ा था P0B, तो PB बराबर हो जाएगा P0B up B। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं PS बराबर हो जाएगा P0B up B। याद रखना विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर ही होगा। खुद विलायक की बात नहीं कर रहा मैं, विलयन का वाष्प दाब जो विलयन में विलायक का वाष्प दाब है, विलयन में यहाँ पर जो विलायक का वाष्प दाब है उसके बराबर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हमने मोलंस में पढ़ा था, मोल भिन्न में मोलंस क्या होता है, मोलंस अक्स बराबर होता है, या हमने पढ़ा था अक्स A प्लस अक्स B बराबर होता है A। अगर अक्स B ज्ञात करें तो क्या होगा, 1 माइनस अक्स A। ये मान यहाँ से हम इस अक्स B के स्थान पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, PS बराबर हो जाएगा P0B 1 माइनस अक्स A। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं PS बराबर P0B माइनस
पी नॉट बी अप ए, लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको इंटू कर दिया है ना। अब ध्यान देना आगे, पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी अप ए हो जाएगा, क्योंकि अप बी के स्थान पर हमने 1 माइनस अप बी के स्थान पर हमने 1 माइनस अप ए रखा है आगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको इधर भेजते हैं प्लस में, या ऐसा करते हैं पी एस बराबर हो जाएगा पी एस, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर तो क्या होगा प्लस पी नॉट बी अप ए बराबर पी नॉट बी, या हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट बी अप ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी एस। समझ में आया ये क्या है? वाष्प दाब का अवनमन तो है, अरे कुछ नहीं क्या भाई, इसको तो इधर भेज दिया और इसको इधर लेके आ गया है ना। और अब ए बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, ठीक है। इसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये तो वाष्प दाब का अवनमन है पी नॉट बी माइनस पी एस, और ये शुद्ध पी नॉट बी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की हमने तुलना कर दी है किससे? अवनमन से, कमी से। कमी तो है ये पी नॉट बी माइनस पी एस, यानी विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देते हैं तो वाष्प दाब का अवनमन आ जाता है। इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक, यह याद रखना, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी को हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है इसको। पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, इसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो इसके बराबर होता है अप ए विलेय के मोलंश के, ठीक है। अप ए तो विलेय का मोलंश है, अप ए बराबर क्या है? विलेय का मोलंश, और अप बी क्या है? विलायक का मोलन। विलायक का मोलन, अब ए तो है विलेय का मोलन और अब भी क्या है? विलायक का मोलन है, ठीक है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? विलेय के मोलन के। अब मोलन क्या होता है? ध्यान देना, अब ए क्या होगा? किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोलस कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम ये मोलस का मान है यहाँ रखें, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब एक मोलस है और ए मतलब विलेय है ना, तो किसी घटक के मोलों की संख्या को सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को हम मोलस कहते हैं, है ना। तो ये मोलस के बराबर कर दिया। यदि विलयन अत्यंत समूह है ना, मतलब पतला है, पानी ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि विलेय है वो विलयन में नगण्य होगा। तो हम इसी को लिख देंगे पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर होगा एन ए अपॉन एन बी। एन ए तो क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। एन बी विलायक के मोलों की संख्या, तो द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, ये मोलों की संख्या है।
अरे किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग दे दे तो मोलों की संख्या आ जाती है ना, ये मान यहाँ रख देंगे तो P0B माइनस PS अपॉन हो जाएगा P0B बराबर Na के स्थान पे ये रखें WA Ma और NB के स्थान पे ये रखें तो WB NB ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बता सकते हो। अब इससे कुछ भी हमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूले को कंपटीशन के एग्जाम के लिए केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है और बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको पूरी डेरिवेशन याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या क्या है। हमने वैसे पढ़ा भी है किस प्रकार से ये क्या क्या है, तो ध्यान देना, अच्छी तरह से नोट कर लेना। डेफिनेशन परिभाषा यहाँ से देनी है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा यहाँ से हो जाएगी, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही, ये तो अवनमन हो गया ना अंतर, तो वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ए का मतलब विलेय, बी का मतलब विलायक, W का मतलब भार द्रव्यमान है ना, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और ए मतलब विलेय, एम मतलब मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, एस विलयन का दाब है, P0B शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परिभाषा यहाँ से लिखो, डेरिवेशन पूरी यहाँ से लिखो। पिछले लेक्चर आपने पढ़े हैं, उन्हीं से हमने राउल के नियम से ही फॉर्मूले निकाले हैं, उसको लिखा है। मोलन को लिखा है, सिंपल सा है मोलन। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है। और विलयन अगर समूह है तो विलयन में, यही तो है विलयन में, विलयन में विलेय को नगण्य मान लेंगे, ये ना के बराबर रहेगा तो Na/NB रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम विलेय वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के द्वारा हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का ज्यादातर यही पूछा जाता है, विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मिल जाएगा, विलयन का वाष्प दाब दे देगा, विलायक का भार दे देगा, विलेय का भार दे देगा, मोलर द्रव्यमान हो सकता है क्वेश्चन में दे या ना दे, और विलेय का मोलर द्रव्यमान मैक्सिमम क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को अच्छी तरह से समझना। अब याद रखना, ये अवनमन कणों की संख्या के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कणों की संख्या के समानुपाती होगा, है ना। अगर नमक ज्यादा मिलाते जाओगे तो अवनमन ज्यादा आता जाएगा ना, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को तो कहते हैं अवनमन के गुणधर्म। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मात्रा पर, विलेय के मोलन पर, और मोलन क्या है, मोलन क्या है, मात्रा है कणों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है ना। तो मोलन यानी विलेय की मात्रा, अब ये मतलब विलेय, तो विलेय की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब कमी भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। आप NaCl इसके अंदर मिलाते जाओ तो वाष्प दाब कम होता ही चला जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब कम होता चला जाएगा विलेय मिलाने पर। दोस्तों